सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता सिन्हा कक्षा 6 की संस्कृत की शिक्षिका हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को संस्कृत में प्रथम पाठ जिसका शीर्षक है एषा विद्यालय पढ़ा रही थी। इस पाठ में कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं। उनमें से कुछ सर्वनाम शब्द मैंने पढ़ाया था। आज मैं कुछ और भी सर्वनाम शब्द पढ़ाऊंगी, इसलिए आप अपनी संस्कृत की पुस्तक निकालिए और प्रथम पाठ खोल लीजिए। तो बच्चों, आप अपनी संस्कृत की पुस्तक निकाल ली। आप पृष्ठ संख्या 20 देखिए। पृष्ठ संख्या 20 में आपका प्रथम पाठ दिया हुआ है। शीर्षक क्या है? एषा विद्यालय। एषा का अर्थ होता है यह, और विद्यालय का अर्थ विद्यालय होता है, स्कूल भी होता है। यहाँ देखिए, प्रथम पुरुष का सर्वनाम दिया हुआ है। बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं ये। श जिसका अर्थ है वह, ये पुल्लिंग शब्द के लिए आता है। और सा इसका भी अर्थ वह है, ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए आता है। और तत् ये इसका अर्थ भी वह है, लेकिन ये नपुंसक लिंग के लिए आता है। इसी तरह से यहाँ देखिए, ऐसा, ऐसा का अर्थ यह होता है, ये पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग होता है। ऐसा इसका अर्थ भी यह है, और ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग होता है। और एतत् इसका अर्थ भी यह है, और ये नपुंसक लिंग शब्द के लिए प्रयोग होता है। तो बच्चों, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को स और सा समझा चुकी हूँ। आज मैं आपको तत्, तत् जिसका अर्थ है वह, जो नपुंसक लिंग शब्द के लिए प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं तत् का प्रयोग कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए, तत् वह, ये नपुंसक लिंग के लिए होता है। आपको पता है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब देखिए, तत् का अर्थ वह है, ये एक वचन है। इसका द्विवचन होगा ते, इसका अर्थ है वे दोनों। बहुवचन होगा तानी, इसका अर्थ है वे सब। अब देखिए यहाँ पर तत् का वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। इस वाक्य को देखिए, वह एक फल है। फल नपुंसक लिंग के लिए नपुंसक लिंग है। फल क्या है? नपुंसक लिंग शब्द है, और इसके लिए ये वह आया है। अब देखिए वाक्य कैसे बनाएंगे। तत् फलम अस्ति। फल एक वचन है ना, इसलिए फलम एक वचन हो गया। तत् फलम अस्ति, वह एक फल है। अब यहाँ देखिए, ते जिसका अर्थ है वे दोनों, ये द्विवचन है। अब यहाँ देखिए, वे 2 फल हैं। इसका संस्कृत कैसे बनेगा? देखिए, ते, वे 2, ते, और फल का द्विवचन हो जाएगा फले, है का होगा अस्तः। यहाँ देखिए, तानी जिसका अर्थ होता है वे सब। देखिए वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है। वे सभी फल हैं। तो वे सभी बहुवचन है, तो तत् का बहुवचन तानी। तानी फल बहुवचन में आ रहा है, फलानी संति। बच्चों, मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ कि संस्कृत में तीनों लिंगों यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग कर्ता के लिए क्रियापद में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो तत् आपको समझ में आ गया। अब आइए आपको मैं समझाती हूँ ऐसा, ऐसा और एतत् को। यहाँ देखिए, पृष्ठ संख्या 21 में दिया हुआ है आपका। यहाँ देखिए, ऐसा, ऐसा का अर्थ होता है यह, ये पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग होता है। यहाँ देखिए, एतौ, ये भी पुल्लिंग शब्द है लेकिन द्विवचन में है, ये दोनों। यहाँ देखिए, एते इसका अर्थ है ये सब, ये बहुवचन है, पुल्लिंग शब्द के लिए होता है। और तीनों का अर्थ ऐसा, एतौ और एते, यह अर्थ है। ऐसा का अर्थ यह, एतौ का अर्थ ये दोनों, और एते का अर्थ ये सब। अब यहाँ देखिए, ऐसा ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। ऐसा का अर्थ है यह, इसका द्विवचन देखिए एते, और बहुवचन एता। एतत्, एतत् का अर्थ भी यह है, ये नपुंसक लिंग के लिए आता है। इसका द्विवचन देखिए एते,
बहुवचन एतानी। बच्चों, एतत् शब्द का प्रयोग सर्वनाम एवं विशेषण के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, अब आइए पाठ में, प्रथम पाठ का कुछ वाक्य देखेंगे। यहाँ देखिए, प्रथम पाठ शुरू हुआ यहाँ से। इसमें राजेश नाम का एक लड़का है और वो अपने दादाजी के साथ विद्यालय घूमने गया है। वो अपने दादाजी को विद्यालय ले गया घुमाने के लिए और दोनों में आपस में वार्तालाप हो रही है, यानी बातचीत हो रही है। देखिए क्या बात हो रही है। राजेशः, विसर्ग जिसमें लगता है, जिस शब्द में भी विसर्ग लग जाएगा उसका उच्चारण ह जैसा होता है। राजेशः। अब राजेश क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, एषः विद्यालयः अस्ति। ये विद्यालय एक वचन है ना, इसलिए ऐसा एक वचन। ऐसा का अर्थ यह विद्यालय है। एते वृक्षा सन्ति। बच्चों, एतत् शब्द का प्रयोग विशेषण और सर्वनाम के रूप में किया जाता है। यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। यहाँ अनेक वृक्ष हैं। पितामह, पितामह का अर्थ होता है दादाजी। पितामह राजेश को बोल रहे हैं, राजेश से बात कर रहे हैं विद्यालय के बारे में। देखिए क्या कह रहे हैं ये, ऐसा सुंदर विद्यालय, यह सुंदर विद्यालय है। सा शोभना वाटिका, वह सुंदर बगीचा है। वाटिका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर वह लग गया स्त्रीलिंग का। सा का अर्थ होता है वह। राजेशः, सा मम कक्षा अस्ति। वह मेरी कक्षा है। अपने क्लास के बारे में बता रहा। एतानी मम पुस्तकानि, ये सभी मेरे पुस्तक हैं। बहुत सारे पुस्तक हैं। तो बच्चों, आज बस इतना ही। ठीक है, आपका गृह कार्य है पृष्ठ संख्या 20। इसको पढ़कर रखिएगा, यही आपका गृह कार्य है। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। धन्यवाद।